मुर्शिदाबाद में राष्ट्रपति शासन की तैयारी है और राष्ट्रपति शासन के तहत बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे। आपको बताते हैं कि आखिर इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं और ये भी बताते हैं कि मुर्शिदाबाद हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग आखिर कौन कर रहा है और क्यों। दरअसल पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद की हिंसा जमकर राजनीति का विषय बना हुआ है। जिले में वक्फ कानून के खिलाफ जारी विरोध के बाद हुई हिंसा से हालात जो है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसके बाद बीजेपी हो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति हो उसका आरोप लगाते हुए ममता सरकार पर जमकर हमला बोला गया है और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मांग की कि अगले साल बंगाल विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन में ही कराए जाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जब हिंदू अल्पसंख्यक हुए हैं उन्हें वोट देने से रोका गया है। पुलिस सत्ताधारी पार्टी कैडर की तरह काम करती है, इसीलिए लोकतंत्र के खातिर अगला विधानसभा का चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत कराया जाए। वहीं बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने सीएम ममता पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू अल्पसंख्यक क्षेत्रों में भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसके साथ ही दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग रखी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने भी मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। अबू आजमी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुर्शिदाबाद से हिंदू बिल्कुल भी पलायन नहीं कर रहा है, पर ये लोग जानबूझकर पलायन करवा रहे हैं। ये जानकर माहौल खराब कर रहे हैं ताकि राष्ट्रपति शासन लग जाए। वक्फ बोर्ड में पश्चिम बंगाल सुलग रहा है। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा और हिंसक लोग बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते 3 लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन इस पूरे प्रकरण से ममता बनर्जी बड़ी खुश नजर आ रही हैं और वो तो पहले ही बोल चुकी हैं कि बंगाल में हम इस वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। अब जरा कोई उनको समझाए कि संसद में पारित और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आप कैसे इस कानून को लागू नहीं होने देंगी। आगे की कहानी हम आप पर छोड़े जा रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है और कौन दंगे भड़काने का काम कर रहा है।